Welcome friends, and this video is related with dynamic memory allocation using malloc function. Friends, I am very thankful to you because I am just upload this video for you, and I am very much happy when I just design this video and upload this video. Friends, in my previous two videos, in first video I just told you about what is memory allocation and types of memory allocation. In my second video I just told you about the program related with static memory allocation. And this video, I'm just going to tell you how you can allocate memory dynamically using malloc function. फ्रेंड्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए थ्री फंक्शंस का हम यूज करते हैं, malloc, calloc, realloc का, एंड डीएलोकेट करने के लिए फ्री फंक्शन का. इस प्रोग्राम में मैंने malloc फंक्शन का यूज किया हुआ है. प्लीज वॉच इट sincerely so that you can understand what is the syntax to use malloc function and how you can use it. Here मैंने एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल यूज़ किया हुआ है stdlib.h, जो मैंने वीडियो में बताया था कि जब भी आप मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल हमें यूज़ करनी होती है. stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जहाँ पर malloc, calloc, realloc और फ्री फंक्शंस अवेलेबल होते हैं. तो हमें इसको इंक्लूड करना होगा अपने प्रोग्राम में. यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि इस प्रोग्राम में आप रन टाइम पर साइज इनपुट ले सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ सो दैट आपको डायनेमिक का मतलब मीनिंग क्लियर होगा. मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ. तो आपने देखा जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ये आपसे यहाँ पर साइज मांग रहा है कि आपको कितने नंबर्स पर वर्क करना है. ये मैंने इंटीजर के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की है. सिमिलर वे में आप करेक्टर्स, इंटीजर, फ्लोट्स और यूजर डिफाइंड टाइप, जैसे बुक्स के लिए प्रोग्राम बनाना चाहें तो कितनी बुक्स की इन्फॉर्मेशन आपको इनपुट करना है, या एम्प्लॉय का प्रोग्राम बनाएंगे तो कितने एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन इनपुट करना है, ये आपसे एग्जीक्यूशन टाइम पर साइज की डिमांड करेगा. तो मैंने यहाँ पर साइज दिया 5. इसका मतलब है कि ये रन टाइम पर 5 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा. और यहाँ पर ये 5 नंबर्स इनपुट करने को बोल रहा है, तो मैंने 5 नंबर इनपुट किए और 5 नंबर ही ये मुझे डिस्प्ले करे, क्योंकि मैंने बेसिक एक इनपुट और डिस्प्ले का प्रोग्राम है. अब इसमें डायनेमिक का मतलब क्या है? अभी जब मैंने प्रोग्राम रन किया तो मुझे 5 नंबर का डिमांड किया, 5 नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट की, साइज इसने इनपुट मांगा, एलोकेट किया और इनपुट और आउटपुट किया. अगर मैं इस प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ और अब मुझे यहाँ पर साइज इंक्रीज करना है, मीन्स प्रीवियस एग्जीक्यूशन में मैंने 5 नंबर्स इनपुट किए थे, यहाँ पर मुझे 8 नंबर को यूज करना है, मीन्स 8 नंबर इनपुट करने हैं और डिस्प्ले करना है. तो यहाँ पर मैंने साइज दिया 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का साइज इनपुट किया 8, मतलब इस प्रोग्राम में 8 नंबर्स की मेमोरी एलोकेट हुई है. तो ये 8 नंबर इनपुट करने को बोल रहा है और 8 नंबर ही ये आउटपुट करेगा. तो इस प्रोग्राम में फ्रेंड्स आपने जो एक डिफरेंस देखा प्रीवियस प्रोग्राम के कंपेरेटिवली, वो ये देखा कि प्रीवियस प्रोग्राम में हमें ऑलवेज लिमिटेड नंबर्स ही अवेलेबल होते थे हमारे पास, जो हम इनपुट और आउटपुट कर पाते थे. लेकिन यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 8 नंबर बोला था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स ने इनपुट किए और 8 नंबर ही आउटपुट किए. तो इसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. एग्जीक्यूशन टाइम पर आप जब ये EXE फाइल क्लाइंट को देते हैं, तो जब वो इस EXE को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि उसको कितने नंबर्स पर वर्क करना है. 1 नंबर पर वर्क करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, 4 पे करना है. तो यहाँ पर साइज फिक्स नहीं है जो कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में होता था. यहाँ पर साइज डायनेमिक है, रन टाइम पर साइज एलोकेट हो रहा है. यहाँ पर हमने कोई एरे भी डिफाइन नहीं किया हुआ जिसमें साइज फिक्स होगा. यहाँ पर हमने malloc फंक्शन यूज किया हुआ है, जो हम प्रोग्राम में एक बार अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे वर्क करता है. तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर्स आउटपुट हो रहे हैं, 10 नंबर्स ही इनपुट हो रहा है, क्योंकि हमने साइज यहाँ पर कितना दिया था, 10. तो ये होता है डायनेमिक. एग्जीक्यूशन टाइम पर आप साइज को चेंज कर पा रहे हैं. प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, हमने एक साइज वेरिएबल लिया हुआ है, एक पॉइंटर लिया हुआ है, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है उसका एड्रेस हमारे पास होता है जिसका यूज करके हम उस मेमोरी को एक्सेस करते हैं. तो मेमोरी को एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमें पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है. यूजर से साइज इनपुट लेने के लिए साइज वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है, और लूप एग्जीक्यूट करने के लिए आई वेरिएबल लिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर नंबर ऑफ इंटीजर एलिमेंट यू वांट टू इनपुट, क्योंकि हम इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं. तो हमने पॉइंटर भी किस टाइप का लिया हुआ, इंटीजर का. अगर आप फ्लोट के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे तो पॉइंटर फ्लोट होगा. अगर आप यूजर डिफाइंड के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे तो पॉइंटर टाइप यूजर डिफाइंड का होगा. ये सिंटेक्स है यूज करने के लिए, दैट इज अ इंस्ट्रक्शन जहाँ पर हमने मेमोरी एलोकेट की है. इसको अंडरस्टैंड कीजिए केयरफुली. malloc फंक्शन होता है
इसमें मैंने बताया था साइज़ हमें रिक्वायर्ड होती है बाइट्स में, क्योंकि इंटीजर का साइज़ 4 बाइट होता है, तो मैंने यहाँ पर फुल लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो भी साइज़ जो एंटर करेगा, यूज़र ने सपोज़ करो 5 दिया, तो 5 मल्टीप्लाई 4 कितनी बाइट मेमोरी एलोकेट होगी? 20 बाइट्स। और 20 बाइट्स में कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 4 के 5 ब्लॉक्स बनेगी, मीन्स टोटल 5 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैलोक का सिंटैक्स डिक्लेरेशन बताया था, ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता था, मीन्स आप किसी भी टाइप की मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपलसरी क्या है कि आप जिस टाइप की मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि मुझे इंटीजर को रन टाइम पर एलोकेट करना है, तो आपको उस टाइप के एड्रेस में इसको टाइप कास्ट करना होता है डियर फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर मीन्स जो एड्रेस आ रहा था उस एड्रेस को मैंने इंटीजर एड्रेस में टाइप कास्ट किया, और इंटीजर पॉइंटर में उस मेमोरी को मैंने स्टोर कर लिया। अगर आप फ्लोट में करेंगे तो यहाँ पर फ्लोट आ जाएगा, अगर कैरेक्टर में करेंगे तो कैरेक्टर आ जाएगा, और यूजर डिफाइंड टाइप करेंगे तो यूजर डिफाइंड टाइप आ जाएगा। टाइप कास्टिंग जरूरी है, क्योंकि टाइप कास्टिंग ये बताता है कि आप इसको किस टाइप की पॉइंटर में किस टाइप की मेमोरी आपने एलोकेट की है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, अगर कैरेक्टर का मेमोरी एलोकेट करेंगे तो 1 आएगा, फ्लोट का करेंगे तो 4 आएगा, डबल का करेंगे तो 8 आएगा। आप इसकी जगह पर यहाँ पर मैंने कमेंट्स में एक लाइन और लिखी हुई है, यहाँ पर साइज ऑफ इंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइज ऑफ इंट यहाँ पर 4 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 लिखा हुआ है। अगर आप डिफरेंट कंपाइलर में जा रहे हैं तो यहाँ पर साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ केयर, साइज ऑफ फ्लोट का भी यूज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था कि मैलॉक अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाती तो ये नल रिटर्न करता, तो हमें चेक करना होगा कि मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। अगर इसके अंदर नल है, नल मतलब कोई भी मेमोरी नहीं है, ये आपको कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है, तो यहाँ पर हम मैसेज देंगे मेमोरी नॉट अवेलेबल और रिटर्न करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, राइट। और अगर मेमोरी एलोकेट हुई है तो नीचे हम उस मेमोरी को यूज करेंगे। तो ये चेक जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इनकेस अगर रैम में स्पेस अवेलेबल नहीं है और मैलॉक फंक्शन फेल हो गया, तो यहाँ से मालूम चल जाता है कि मेमोरी अवेलेबल नहीं है या मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, तो रिटर्न करके हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, नीचे का कोड एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मेमोरी एलोकेट हुई है तो यहाँ पर हमने यूजर को बोला साइज प्रिंट कराया कि एंटर 5 नंबर, एंटर 10 नंबर। ये डायनेमिक प्रोग्राम है, तो रन टाइम पर हम मैसेज देंगे कि उसको कितने नंबर इनपुट करना है, और नंबर किसके अकॉर्डिंग होगी? साइज के अकॉर्डिंग होगी। लूप हमने 0 से स्टार्ट किया क्योंकि ये भी रन टाइम पर इंडेक्सिंग की तरह ट्रीट होता है। लेस देन साइज इसलिए रखा है क्योंकि अगर 10 होगा तो 9 तक लूप चलेगा। सिमिलर एरे का कंसेप्ट है क्योंकि पॉइंटर को हम एरे की तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एड्रेस ऑफ पीटीआर सबस्क्रिप्ट आई लिखा हुआ है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन साइज तक चलेगा, साइज अगर 5 दिया है तो 0 से 4 तक चलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको आउटपुट किया हुआ है। ये दो स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट सिमिलर एरे की तरह है, बस इसमें डायनेमिकनेस है क्योंकि हमने यहाँ पर लूप लेस देन साइज तक चलाया हुआ है। लेस देन साइज क्या है? साइज वो बताता है कि आपने कितने नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट की है। 5 के लिए की है तो लूप 5 तक चलेगा, अगर 10 मेमोरी एलोकेट की तो 10 तक चलेगा। तो ये ब्लॉक साइज होगा। और लास्ट में मैंने यहाँ पर फ्री फंक्शन का यूज करके मेमोरी को फ्री कर दिया। पॉइंटर इसको आर्गुमेंट दिया क्योंकि पॉइंटर के अंदर उस मेमोरी का एड्रेस है जो आपने ऊपर में या यहाँ पर डायनेमिकली एलोकेट किया, इसका एड्रेस पॉइंटर के अंदर है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फ्री फंक्शन मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो हमें उस मेमोरी का एड्रेस देना है जो आपने ऊपर एलोकेट किया हुआ है, और उस मेमोरी का एड्रेस हमारे पास पॉइंटर के अंदर होता है क्योंकि पॉइंटर के अंदर ही हम उस मेमोरी को एड्रेस को स्टोर करते हैं जो हमने मैलॉक फंक्शन का यूज करके एलोकेट की है। तो इस प्रोग्राम में जो मेन पार्ट्स है वो 3 है। एक तो हमने साइज रन टाइम पे यूजर से इनपुट लिया, कोई भी फिक्स नहीं कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमने एरे का यूज नहीं किया हुआ है, और हम मल्टीपल नंबर्स को इनपुट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने रन टाइम पर एलोकेशन किया हुआ है। तो एक तो हम पॉइंटर का यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, ये पॉइंटर का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी होता है। रन टाइम पर साइज इनपुट लिया, उस साइज के अकॉर्डिंग हमने मेमोरी एलोकेट की बाइट्स में। यहाँ पर फुल लिखा हुआ है क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट है, मैं इंटीजर के लिए ही मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ। चेक किया कि मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं हुई। अगर पॉइंटर में नल आया हुआ है, मीन्स मैलॉक ने अगर नल रिटर्न किया हुआ है, इसका मतलब मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। और अगर नल नहीं है, इसका मतलब मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, तो उस मेमोरी को हम यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने सिंपल इनपुट किया हुआ है नंबर्स को और डिस्प्ले किया हुआ है। लेस देन साइज तक क्यों प्रोग्राम रन किया? क्योंकि साइज बताता है कि आपने कितने नंबर्स के लिए मेमोरी एलोकेट की है। डियर फ्रेंड्स, पॉइंटर को आप एज ए एरे की तरह यूज कर सकते हैं, ये मैंने क्लास में भी बताया हुआ था, और मैं नेक्स्ट वीडियोस में पॉइंटर से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करूंगा तो उसमें ये चीज़ मैं क्लियर करूंगा। बट ये सिंपल इसलिए किया हुआ है क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। अदरवाइज आप पॉइंटर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वैल्यू एट ptr प्लस आई। ये अगर इनपुट लेंगे तो इस लाइन को आप इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो फिर ये मैंने कमेंट कर दिया था, अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो वैल्यू एट ptr प्लस आई। तो ये यूज आप कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये वीडियो था